डॉक्टर डूम से पहले हम थैनोस और गैलेक्टस को ही मार्वल का सबसे बड़ा थ्रेट समझते थे। मार्वल की स्टोरी टेलिंग कभी एक लेवल पर नहीं रुकती, इसलिए जैसे ही थैनोस का चैप्टर क्लोज हुआ, उससे ज्यादा डेंजरस कॉन्सेप्ट आ चुका था। थैनोस का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, यूनिवर्स को कंट्रोल करना, बैलेंस इंपोज करना। पर एमसीयू उसके जस्ट बाद एक ऐसा भी कैरेक्टर दिखा चुका है जो कंट्रोल नहीं, पूरी क्रिएशन का कोलैप्स चाहता था। उस कैरेक्टर का नाम है नल। थैनोस एक कॉन्करर है, वो एग्जिस्टेंस सिस्टम का यूज करता है, इन्फिनिटी स्टोन्स, आर्मी, स्ट्रेटेजी। नल किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो उस अंधेरे का एम्बॉडीमेंट है जो क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था। इसलिए कंपैरिजन सिर्फ पावर का नहीं, एग्जिस्टेंस के लेवल का हो जाता है। नल की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी आइडेंटिटी है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड सिर्फ मारने के लिए नहीं बनी, इसका पर्पस है गॉड्स, कॉन्सेप्ट्स और कॉमिक बींग्स को परमानेंटली इरेज करना। जो वेपन सिर्फ एक क्रिएटर के हाथ में शोभा देता है। कॉमिक्स के अंदर इसी वेपन से सेलेस्टियल जैसे बींग्स को ही मारा जा चुका है। अब याद करो थॉर रैग्नारोक का वो सीन जहां हेला को दिखाया गया एयर से वेपन क्रिएट करते हुए, लिविंग शेप शिफ्टिंग ब्लेड्स। ये बिहेवियर बिल्कुल सिम्बियोट जैसा है। थ्योरी ये कहती है कि हेला के पास नेक्रो स्वॉर्ड का एक इनकम्प्लीट या वीक्ड वर्जन था। थॉर इन्फिनिटी वॉर में एक डाइंग स्टार की एनर्जी झेलने के बावजूद रिकवर हो जाता है, पर हेला के वेपन से लगा आइस कार कभी हील ही नहीं हुआ। इसका रीजन सिंपल है, नेक्रो स्वॉर्ड वुंड्स डैमेज नहीं करती, वो एग्जिस्टेंस को करप्ट करती है। इन्फिनिटी स्टोन पावर एम्पलीफाई करते हैं, नेक्रो स्वॉर्ड पावर के कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट करता है। इसलिए अगर नल और थैनोस सेम बैटलफील्ड पर होते तो फाइट पावर वर्सेस पावर की नहीं होती, वो होती कंट्रोल वर्सेस एनाइलेशन की। इसलिए नल सिर्फ एक विलन नहीं है, वो मार्वल का वर्स्ट केस सिनेरियो है। और जब एमसीयू उसे फुल्ली इंट्रोड्यूस करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि इन्फिनिटी स्टोन, इन्फिनिटी स्टागा और थैनोस कुछ भी नहीं थे।